न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। इस बार बिहार में पंचायत चुनाव कई मायनों में खास है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। वोटिंग के कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। वोटों की गिनती की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तो चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारी है। दूसरी ओर नतीजों ने भी इस बार के पंचायत चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। दो दौर के चुनाव में ज्यादातर पुराने उम्मीदवारों को हार झेलनी पड़ी है। नए चेहरों पर ग्रामीणों ने भरोसा जताया है, जाति रुतबा पैसे से ऊपर उठकर। इस बार ग्रामीण पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार को गांव की सरकार चुन रहे हैं। कह सकते हैं पंचायत चुनाव में बदलाव की बयार है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार को राजनीति का गढ़ माना जाता है। देश में अगर सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव देखना है तो बिहार आइए। और जब बात गांव की सरकार चुनने का हो तो घर घर तक मुखिया बनाम मुद्दे पर बात होती है। कई समीकरण होते हैं, मसलन जाति, रुतबा, पैसा, भाई भतीजावाद, जो पंचायत चुनाव में भी खूब देखने को मिलती है। बिहार में आपको मुखिया पति मिलेंगे। जीत कर भले ही कोई महिला उम्मीदवार मुखिया बनी हो, लेकिन काम मुखिया पति ही करते हैं। है ना हैरत वाली बात। लेकिन इस बार शहर से लेकर गांव तक में बदलाव की लहर है। पंचायत चुनाव में बदलाव की बयार तेजी से बह रही है। बिहार में अभी तक दो दौर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इस दौरान बक्सर, भोजपुर, पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, बेगूसराय, जहानाबाद और अरवल जिलों में ज्यादातर पुराने मुखिया चुनाव हार गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों में भी बदलाव की लहर साफ तौर पर दिख रही है। पंचायत चुनाव में इस बार के नतीजे ये बता रहा है कि इस बार जो मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए हुआ है और उसके जो नतीजे हैं वो बदलाव की बयार लेकर के आई है। जी हाँ, पंचायत चुनाव में दोनों चरणों के जो मतदान हुए हैं उसके फैसले जो हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। लोगों ने जिस ढंग से मतदान किया है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें वैसे सारे चेहरे कह सकते हैं कि लगभग आधा से ज़्यादा चेहरा जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। लोगों ने जो मतदान किया है वो इस तरीके से किया है कि वैसे चेहरों को लोगों ने चुना है जो बिल्कुल कह सकते हैं कि नया है और उस पर विश्वास है। उन्हें लगता है लोगों को कि जो नया चेहरा है वो गांव के विकास के लिए काम कर सकता है, यहाँ पे एक नई तस्वीर लिख सकता है, गांव की जो सरकार बननी है वो उसमें बेहतरी कर सकता है। यही कारण है कि इस बार के लोगों ने बिल्कुल मिजाज बदल करके यहाँ पे मतदान किया है। पहले ऐसा देखा जाता रहा है कि जो रसूख वाले जो मुखिया हैं, दबंग मुखिया हैं, पैसों के बूते पर वोट जो है वो खरीदे जाते रहे हैं, लोगों को झांसा दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार लोगों ने ठान लिया था कि इस बार के जो मतदान है वो अपने पंचायत, अपने गांव के लिए, विकास के लिए देंगे। और यही जो नतीजा है वो नतीजों में दिखाई पड़ रहा है कि वैसे सारे चेहरे जो अभी तक मठाधीश बने हुए थे, सालों से कह सकते हैं कि अपने पद पर काबिज थे, उन्हें एक झटके में लोगों ने हटाया है और नए चेहरों को तरजीह देते हुए मुखिया के चुनाव में जिताया है। इस बार पंचायत चुनाव में अधिकांश नए उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। रिटायर्ड डीएसपी, एमबीए पास युवा उम्मीदवार और मनरेगा मजदूर, आईपीएस की मां, यानी ऐसे उम्मीदवार को लोगों ने गांव की सरकार चुना है जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, जाति और रुतबा से ऊपर उठकर काम करने का भरोसा है। पंचायत चुनाव में बदलाव की बयार नतीजों से समझ सकते हैं, जहां पुराने चेहरों को कामयाबी नहीं मिली। दरभंगा के बेनीपुर में 16 में से 12 मुखिया चुनाव हार गए। बेगूसराय के भगवानपुर में 15 में से 14 मुखिया को शिकस्त मिली। भागलपुर के जगदीशपुर में 14 में से 10 मुखिया हार गए। नालंदा के थरथरी में से 5 मुखिया
चुनाव हारे। औरंगाबाद में 22 में से 18 मुखिया हारे। बेतिया में 24 में से 20 मुखिया को शिकस्त मिली। हाजीपुर में भी कई पुराने मुखिया हार गए। बक्सर के राजपुर में जिला परिषद की 3 सीटों पर नए चेहरे की जीत हुई। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में लोगों ने नए चेहरों को ज्यादा तरजीह दी। आंकड़े इस बात की गवाही हैं। दूसरे दौर के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया कि गांव की सरकार अब वही चलाएंगे जो काबिल होंगे, जो काम करेंगे, जिसमें ऊर्जा होगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में ज्यादातर पुराने मुखिया जो है उनको हार मिली है और नए चेहरे वो विजयी हुए हैं। और ये दूसरे चरण में जो बदलाव देखा जा रहा है वो बिल्कुल अनूठा बदलाव है। वैसे चेहरे जो अब तक सालों से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से और यहाँ पे मुखिया बना हुआ था, लोगों को लगता था कि ये मजबूत हैं, ये अभी तक दबंग मुखिया हैं, लेकिन लोग जो युवा चेहरे थे, जो नए चेहरे थे, उसे लोगों ने खूब पसंद किया, खूब लोगों ने मतदान किया और नए चेहरों को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया है। कई बड़े चेहरे जो हैं, बड़े मुखिया जो कह सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों से उनका संबंध था, वहाँ पे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे संबंध रहा है। लोगों को लग रहा था कि वैसे मुखिया को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नए चेहरे ने नामांकन किया। वो उन्होंने जनता के साथ जाकर के अपने बातें रखी, लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो अगर आते हैं तो लोगों के लिए बेहतरी का काम करेंगे, अपने पंचायत के विकास का काम करेंगे और जो मतदाता है उनके बातों पर भी खूब भरोसा किया। और इस बार जो देखने में आ रहा है कि दूसरे चरण का जो भी नतीजे अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक हर पुराने, लगभग ज़्यादातर जो पुराने चेहरे थे वो पूरी तरह से हारे हैं और नए चेहरों को जगह मिली है। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता इस बार पढ़े लिखे उम्मीदवारों पर भरोसा जता रहे हैं। पश्चिम चंपारण में एमबीए पास युवा मुखिया बने। पश्चिम चंपारण में ही रिटायर्ड डीएसपी परशुराम राम मुखिया बने। चैनपुर में आईपीएस की मां सविता देवी पहली बार मुखिया चुनी गई। साफ है कि गांव की सरकार चलाना है तो ग्रामीणों का दिल जीतना होगा। पंचायत चुनाव में बदलाव से बिहार में राजनीति की कह सकते हैं कि नई अलख जगी है। वैसी तस्वीर जो गांव का भला करेगा, पंचायतों का विकास करेगा, पूरे राज्य का विकास होगा। तो कह सकते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में लोगों ने बिल्कुल मिजाज बदल दिया था और इस बदले मिजाज के साथ अपने पूरी क्षमता के साथ उन्होंने मतदान किया। मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहा। लोगों ने यह इस बार ठाना है कि पंचायत चुनाव में वैसे ही चेहरे को हम लाएंगे जो अपने गांव के लिए विकास कर सके। ईंट भट्टा पर काम करने वाली बनी मुखिया। बदलाव की बयार कैसी होती है देखना है तो जमुई जिले के सहोड़ा पंचायत की तस्वीर देखिए। यहां पर ईंट भट्टा पर काम करने वाली रेखा देवी ने मुखिया में जीत का पताका लहराया। मजदूर से मुखिया बनने तक की कहानी वाकई काबिले तारीफ है। इस बार पंचायत चुनाव में बदलाव की वो कहानियां लिखी जा रही हैं जो इससे पहले शायद ही सुनने को मिलता था। जी हाँ, इस बार मतदाताओं ने बदलाव की ऐसी बयार बहाई है, वो कहानियां गढ़ी हैं जो कह सकते हैं कि बिल्कुल चौंकाने वाली है और बिल्कुल उत्साहित करने वाली है। और ऐसी ही कहानी जो है एक जमुई से निकल कर के आई है। जमुई के सिहोड़ा पंचायत में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाली जो मजदूर थी रेखा देवी, अब ज़रा सोचिए कि वो इस बार मुखिया बनी है, लोगों ने उन्हें चुना है। कल तक रेखा देवी अपने पंचायत में काम के लिए लोगों के पास दरवाजे पर जाती थी, कहीं से चाहती थी कि मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी मिल सके, अपने परिवार को पाल सके। लेकिन इस बार के जो कहते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत है, लोकतंत्र की जो ताकत है वो बिल्कुल बदलाहट लाती है और यही पंचायत चुनाव में इस बार देखने को मिला है। ईंट भट्टे पर काम करने वाली रेखा देवी जो है, उन्होंने इस बार पर्चा भरा था उम्मीदवार के रूप में, मुखिया के रूप
में अपना नामांकन किया था और लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उन्हें सपोर्ट किया, उनको मतदान किया और वो मुखिया बन करके आई हैं। ज़रा सोचिए कि बदलाव इसे कहते हैं। ये है बदलाव और ये बदलाव बिहार के पंचायत चुनावों में देखा जा रहा है। बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होना है। अभी 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अभी तक 2 दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है। 9 चरणों का मतदान बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो सच में बदलाव के बयार को बयान कर रही है। खास पेशकश में आगे भी जारी है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब की बार गांव में बदल रही सरकार। जी हां, गांव की सरकार की तस्वीर इस पंचायत चुनाव में बदलती हुई दिख रही है। कहीं 25 साल का युवा चुना गया है तो कहीं मनरेगा मजदूर के सिर मुखिया का ताज सजा है। कहीं एमबीए पास उम्मीदवार ने परचम लहराया है तो कहीं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को गांव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है। पंचायत चुनाव में बदलाव की बयार बही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार को राजनीति का गढ़ माना जाता है। देश में अगर सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव देखना है तो बिहार आइए। राजनीति के लिए बिहार की धरती सबसे उर्वर रही है। पंचायत चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। जमुई की ये तस्वीर देखिए। पंचायत चुनाव के महापर्व की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। कल तक जो मनरेगा की मजदूरी कर रही थी, आज गांव की सरकार बन गई है। रेखा देवी जमुई के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत की मुखिया चुनी गई हैं। रेखा देवी ईंट भट्ठा में मजदूरी करने का काम करती थी। दिहाड़ी मजदूरी से घर का चूल्हा जलता था। अब मनरेगा मजदूर रेखा देवी को गांव के लोगों ने मुखिया का ताज पहनाया है। मजदूर से मुखिया बनी रेखा देवी का कहना है कि गांव और पंचायत के विकास के लिए काम करेंगी। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सबको मौका मिलता है उम्मीदवारी की, और उम्मीदवारी के बाद जब परिणाम आता है और वो शख्स जब सोचा नहीं होगा कि वो मुखिया बनेगा तो उसको कैसा लगता है। ऐसे ही एक शख्स है रेखा देवी, देख सकते हैं। अलीगंज प्रखंड के, जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी थी। चुनाव परिणाम आया और अभी ये मुखिया बन गई। खास बात यह है कि रेखा देवी अभी तक ईंट भट्ठा पर काम करती थी और एक मजदूर थी, लेकिन लोकतंत्र के में चुनाव और पंचायत चुनाव में मौका मिला तो मुखिया बनकर अब सेवा करेंगी जनता के लिए, और इनका अब नाम मुखिया के रूप में जाना जाएगा क्योंकि ये मुखिया बन चुकी हैं। मजदूरी करती थी। कहाँ पर? भट्ठा पर। भट्ठा पर। अब आप मुखिया बन गई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रहा है। तो क्या कहेंगी आप लोगों से? अपने पंचायत गांव का विकास के लिए क्या करेंगी काम? क्या चीज सबसे जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? सेवा करेंगे। पंचायत चुनाव में इस बार बदलाव की बयार गोपालगंज में भी देखने को मिली है। विजयपुर प्रखंड में अधिकतर पुराने मुखिया चुनाव हार गए हैं। जगदीशपुर पंचायत में फूलमती देवी ने वर्तमान मुखिया को हराकर जीत दर्ज की। वहीं खिरडी पंचायत से मुबारक अंसारी ने भी पुराने मुखिया को हराया है। बेलवा पंचायत से संदीप यादव ने पुराने मुखिया को हराया। लोगों ने जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी नए उम्मीदवारों को तरजीह दी है। इस बार पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे प्रत्याशियों पर मतदाता खूब विश्वास जता रहे हैं। जमुई के अलीगंज प्रखंड के कोल्हाना पंचायत से 25 साल के सत्यम कुमार मुखिया चुने गए हैं। सत्यम इंटीग्रेटेड कोर्स बीबीए एलएलबी कर चुके हैं। सत्यम ने अपना खुद का स्टार्टअप छोड़ गांव में बदलाव लाने की ठानी है। पंचायत चुनाव में ऐसे भी लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मौका मिलता है तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसे ही हैं सत्यम कुमार, जो जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के कोल्हाना पंचायत से मुखिया बने हैं। दरअसल इनके पिताजी की हत्या हो गई थी और वो भी मुखिया की चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछले चुनाव में वो हारना पड़ा था उनको। लेकिन इस बार सत्यम
अपने पिताजी के क्षेत्र का जो बना हुआ था वहाँ पर लड़े हैं। खुद ये पढ़े लिखे हैं। और अच्छा, इनसे हम इन्हीं से पूछेंगे कि कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। जी, मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, मैंने BBA-LLB करा है मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद से। जी। तो कैसा लग रहा है? जब तो पढ़ाई लिखाई की आप, कहीं जॉब करना चाहिए था, खुद आपका एंटरप्रेन्योरशिप था, आप खुद जी, मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट करी उसके बाद मेरा खुद का स्टार्टअप कंपनी था, एक्वाडेको करके वाटर प्योरीफायर की कंपनी थी। मैं अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन सिचुएशन पिताजी की हत्या के बाद यहाँ संभालना ज़रूरी था। लोगों की बहुत उम्मीदें थी, बहुत भरोसा था उन पर, तो उनके जगह पर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। कटिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद नतीजे आते ही विजयी प्रत्याशी के समर्थक जश्न मनाने लगे। निरंजन मंडल मुखिया बन चुके हैं, अब वो विकास की बात कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता जनता का सेवा करना है। जनता का जो काम होगा उसका हम लोग उसको कराने में सक्षम हैं और कराएंगे उसको। क्या कुछ सोच रखे हैं, क्या करवाना है? काम तो जो जनता का, मान लीजिए कि जो सरकारी स्कीम के तहत, जो नियम कानून के तहत जो भी नियमानुसार सरकार देगा वो जनता का काम कराया जाएगा। किस पंचायत से जीते हैं? सौरिया पंचायत। क्या नाम हुआ? जनता का हित में जो काम आवेगा वो जनता के लिए किया। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल में भी बदलाव की लहर है। नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में मुखिया पद से राम प्रवेश पासवान ने जीत दर्ज की है। वहीं भदौरा पंचायत से मुखिया पद पर सलमा खातून की जीत हुई है, जबकि दारानगर पंचायत से मुखिया पद पर कौशल्या देवी चुनाव जीती हैं। तुम्बा पंचायत से वीरेंद्र कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। पूर्णिया के बनमनखी में पुराने मुखिया की हार हुई है। नाजरा खातून अब गांव की सरकार चलाएंगी। यहां अधिकांश पुराने सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा है। मैं नाजरा खातून इकराहा पंचायत महाराजगंज वन से, और मैं अपने पब्लिक के लिए, जनता के लिए, हम नहीं, पब्लिक हमको जिताई है। आगे पब्लिक के लिए क्या करेंगे? आगे हम पब्लिक के लिए अपनी कुर्बानी देंगे। जो योजना का माल आएगा सब पब्लिक के हवाले करेंगे, मजदूरी हमको वो देंगे। बेतिया के चनपटिया प्रखंड में भी वोटरों का मिजाज इस बार बदला रहा। 24 में से 20 मुखिया को हार का मुंह देखना पड़ा है। जीतने वाले जश्न मना रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में बदलाव की बहार बह रही है। देखना है आने वाले दिनों में वोटरों का रुख कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोगों को पानी की सप्लाई की जानकारी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से ऑनलाइन बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया। यानी अब इस चिन्ह का इस्तेमाल चिराग और पशुपति गुट नहीं कर पाएंगे और दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह चुनना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली 12 राज्यों के 18 शहरों के ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। इस रैली को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में टकराव के बीच राज्य के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए। हालांकि इन विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन करते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखने वाली बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। 2 बार हो चुकी है और पूरे कांग्रेस में G29 का विभाजन आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आदेश के बाद भी दिल्ली में लोग दबाव डालने के लिए बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या विभाजन होगा। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं समेत कई हस्तियों ने उन्हें राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं